So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandya and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया. So now let us start our topic. सो फर्स्टली इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं कि फिनाइल कीटोन्यूरिया लेस कॉमनली नोन एज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस डेफिशिएंसी, मतलब जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है उसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस डेफिशिएंसी से भी जाना जाता है. ठीक है. द मोस्ट कॉमन इनबॉर्न एरर ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ये जो कॉमन इनबॉर्न जो है वो किसके कमी के कारण होता है? जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म की जो उसके अंदर त्रुटि बोल सकते हैं अपन, एरर के कारण ये मोस्ट इनबॉर्न एरर है. ठीक है. द रिजल्ट्स ऑफ अ डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस PAH, आपको एग्जाम के अंदर PAH देकर फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो आपको रिमेंबर रखना है कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस impairs the body's ability to metabolize the essential amino acid phenylalanine. ये क्या बोल रहा है कि ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मतलब ये मेटाबॉलिज्म होता है, अमाइनो एसिड के एसेंशियल मेटाबॉलिज्म होते हैं, उसकी कमी के कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं. तो दिस लीड्स टू accumulation of phenylalanine in the body fluids. Elevated phenylalanine levels negatively impact cognitive functions. अगर phenylalanine लेवल का नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मतलब उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या होता है कि उस कंडीशन में वो हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट डालता है और हमारी बॉडी के कॉग्निटिव फंक्शंस पर ये नेगेटिवली इफेक्ट डालता है. एंड इंडिविजुअल्स विद क्लासिक PKU ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. और जो पर्सन PKU से अफेक्ट होता है उसको मतलब कि हमेशा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है, लाइक जैसे कि अनलेस लेवल्स आर कंट्रोल्ड थ्रू डाइटरी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि खुद पे बैलेंस नहीं लेना और बैलेंस नहीं रहना, माइंड पर कंट्रोल नहीं रहना, ऐसी सारी डिसेबिलिटी इसके अंदर देखने को मिलती है. ठीक है. तो क्या होता है कि इसके अंदर डाइटरी और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पर्सन को दिया जाता है. सो ये तो हमने देख लिया इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर. अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन. फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूटिलाइज द एसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन. फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? जनरली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है, उसकी कमी के कारण होने वाली जो डिजीज़ है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया. राइट. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज कजेज ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया. Phenyl ketonuria is caused by a defect in the gene that helps create phenylalanine hydroxylase. When this enzyme is missing, the body can't break down phenylalanine and this results in a build-up of phenylalanine in your body. इसका मतलब कि नॉर्मली इसका कारण तो यही है कि ये जो PKU डिजीज़ है वो क्या होता है कि मतलब कि हमारे जीन के अंदर डिफेक्ट के कारण होती है. क्या होता है कि जो फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेस क्रिएट करने वाला जो जीन होता है उस जीन के अंदर डिफेक्ट होने के कारण PKU होता है. जब हमारी बॉडी के अंदर ये जो एंजाइम होता है वो मिसिंग होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो फिनाइल एलेनिन को ब्रेक नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर बनता जाता है. ठीक है. तो यही कारण है फिनाइल कीटोन्यूरिया होने का. जैसे कि आप इसके अंदर देख रहे कि अनअफेक्टेड कैरियर फादर है, अनअफेक्टेड कैरियर मदर है, दोनों की क्रॉसिंग हुई तो बच्चों के अंदर भी चांसेस रहता है 50-50% का चांसेस रहता है इससे अफेक्टेड होने का. राइट. अब हम देख लेते हैं सिम्टम्स ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया. जो फिनाइल कीटोन्यूरिया के सिम्टम्स क्या होंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है इसके अंदर, तो उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होगी, देन मेंटल रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं अपन, और स्लो ग्रोथ होगी पर्सन की. देन जो हेड का साइज़ होगा वो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, स्किन पर रेशेस देखने को मिलेंगे, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी शो करेगा, सोशल प्रॉब्लम्स होगी उसको, मस्टी स्मेल टू द स्किन और ब्रेथ, और क्या होगी कि एकदम गंदी स्मेल आएगी उसकी स्किन से, और जब वो ब्रीथ लेगा और ब्रीथ मतलब कि ब्रीथ करते टाइम भी उस
के पास अगर हम बैठेंगे तब भी हमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल का मतलब वहाँ पर प्रेजेंस होगी। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है ये मस्टी स्मेल टू द स्किन और ब्रीथ। किसका सिम्टम्स ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर पूछते हो तो आपको रिमेंबर रखना है कि ये फिनाइलकीटोन्यूरिया का साइन है कि अगर कोई पर्सन फिनाइलकीटोन्यूरिया से सफरिंग कर रहा है देन उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उसकी ब्रीथ के अंदर मस्टी स्मेल आएगी। ठीक है, सो ये तो हमने देख लिया इसके सिम्टम्स। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अनट्रीटेड पीकेयू कैन लीड टू इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो सकता है, राइट। मार्क्ड मेंटल रिटार्डेशन में अकर विथ इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है जैसे कि आपको बताया था इस डिजीज़ से। ये तो कॉम्प्लिकेशंस। दैन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड सीजर्स इन ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और दौरों की समस्या हो सकती है। दैन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग पुअर सेल्फ स्टीम, एगोरोफोबिया वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रिवेंशन के अंदर क्या है कि बिकॉज पीकेयू इज़ अ जेनेटिक कंडीशन इट कांट बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड। सो ये एक जेनेटिक कंडीशन होने के कारण क्या होता है कि इसको प्रिवेंट या फिर इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका प्रिवेंशन। अब आपके लिए क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर कि फिनाइलकीटोन्यूरिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कज्ड बाय अ डेफिशिएंसी इन विच एंजाइम। क्वेश्चन क्या है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कज्ड बाय डेफिशिएंसी इन विच एंजाइम। किस एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोन्यूरिया वो होता है। सो आई होप इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से पता होगा। सो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर टाइप कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।